और गुंडई किसी की बपौती नहीं होती। जिसके जिगर में दम होता है, जिसकी उंगलियां पिस्टल के घोड़े पर घेरने की तरह नाचती हैं, जिसका दिमाग लोमड़ी से ज्यादा शातिर होता है और जिसमें जिंदगी खत्म होने के रिस्क से इश्क करने का साहस होता है, वही गैंगस्टर बनता है। गंगा पार के बिहार के क्राइम कैपिटल रहे मुजफ्फरपुर में भी यही रूल था और इसी रूल को फॉलो करते हुए बृजबिहारी प्रसाद अपराध का सबसे बड़ा सरदार बन गया था। बृजबिहारी प्रसाद भी दूसरों की तरह कलम फेंककर कट्टा खोसने वाली कैंपस रवायतों को शिद्दत से निभाते हुए गैंगस्टर बना था। हालांकि बृजबिहारी के अपराध तत्व पर शोध लंगर सिंह कॉलेज और बिहार यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट कैंपस में नहीं बल्कि MIT कैंपस में हुआ था। इंजीनियर बनकर क्राइम में करियर बनाने वाला बृजबिहारी कभी जिले का टॉपर पढ़ाकू हुआ करता था, लेकिन बाद में अपराध का सिलेबस पढ़कर स्टेट टॉपर बन गया। बृजबिहारी का जन्म हुआ था मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के ठेका गांव में। स्कूल की पढ़ाई रक्सौल के पास आदापुर में हुई। मैट्रिक की परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। इंजीनियरिंग का एंट्रेंस पास किया और दाखिला मिला मुजफ्फरपुर के MIT में। यहीं से बृजबिहारी की कुंडली में क्राइम काल की शुरुआत हुई। भूमिहार दबंगों से टकराने के लिए बृजबिहारी ने गैंग बनाया, फिर कुंठित शूटर्स की टीम तैयार की और देखते ही देखते बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स का सुपर हीरो बन गया कट्टाधारी बृजबिहारी। बिहार यूनिवर्सिटी और LS कॉलेज के ज्वाइंट कैंपस में वर्चस्व की जंग जारी थी। भूमिहार आपस में लड़ रहे थे तो MIT कैंपस में बृजबिहारी एक छत्र राज स्थापित करने में जुटा था। भूमिहारों की आपसी लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा बृजबिहारी ने उठाया। बनियों, दलितों, पिछड़ों और तमाम पिछड़ी जातियों को उसने संगठित कर अपना साम्राज्य खड़ा किया और देखते ही देखते पूरे बैरिया क्षेत्र में अपनी दबंगई कायम कर ली। गैंग चलाते चलाते बृजबिहारी का दिल पॉलिटिकल होने लगा। रघुनाथ झा की शरण में जा पहुंचा। रघुनाथ झा से होते हुए लालू यादव का करीबी बन गया, इतना करीबी कि लालू यादव ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बना दिया। लालू यादव के लिए भी बृजबिहारी का तन, मन, धन और जमीन सब कुछ समर्पित था। इसका फायदा उसके क्राइम करियर पर जबरदस्त तरीके से पड़ा। हालांकि केसरिया होते हुए पटना पहुंचने के बावजूद बृजबिहारी का मन मुजफ्फरपुर में ही अटका हुआ था, क्योंकि वो बंदूक की नोक पर मुजफ्फरपुर के अपराध लोक का इकलौता सरदार बनना चाहता था। लिहाजा खादी ओढ़कर भी खूनी साजिश रचता रहा, अपने गुर्गों के जरिए लाशें गिराता रहा। 90 के दशक में 2 हिस्सों में बट गया था क्राइम लैंड मुजफ्फरपुर। लेनिन चौक, छाता चौक, गन्नीपुर, खबड़ा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस, नया टोला, अघोरिया बाजार चौक, मिठनपुरा, रामदयालु क्षेत्र में शुक्ला ब्रदर्स की तूती बोलती थी, जबकि माड़ीपुर से लेकर भगवानपुर और बरिया बस स्टैंड तक का क्षेत्र अघोषित रूप से बृजबिहारी के हिस्से था। दोनों गैंग में जबरदस्त जंग जारी थी। घात लगाकर 2 तरफा हमले हो रहे थे। इस बीच 1995 में केसरिया से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश छोटन शुक्ला में जगी तो वो 1994 में बृजबिहारी के शूटर्स का शिकार हो गया। बृजबिहारी अपराध के साथ साथ राजनीतिक जमीन का भी लगातार विस्तार कर रहा था। मुजफ्फरपुर से लेकर मोतिहारी तक लालू यादव के जनता दल को अभेद्य किला बना दिया। 1995 में नगर पितामह रघुनाथ पांडे को भी घुटने टेकने पड़े थे बृजबिहारी की सियासी चाल के सामने। मुख्यमंत्री लालू यादव की कृपा से बृजबिहारी राजनीति और अपराध दोनों में समयांतर मजबूत हो रहा था। मोतिहारी में भी बृजबिहारी की तूती बोलने लगी थी। मुजफ्फरपुर के आउटर में बृजबिहारी की अघोषित हुकूमत थी। छोटन शुक्ला को तो रास्ते से हटा चुका था, लेकिन भुटकुन शुक्ला काल की तरह बृजबिहारी के माथे पर मंडरा रहा था। कद्दावर मंत्री होने के बावजूद भुटकुन का भय उसका पीछा कर रहा था। कई दफे भुटकुन की गोली का शिकार होते होते बचा था बृजबिहारी। आखिर में गद्दारी के हथियार से भुटकुन पर प्रहार किया और उसे भी रास्ते से हटा दिया। इसके बाद मोतिहारी के देवेंद्र दुबे को भी गोलियों से छलनी करवा दिया। सूरजभान से भी अदावत खूनी आयाम दे चुका था। खैर,
इससे थोड़ा पहले से ही बृज बिहारी ने अपना दिमाग भ्रष्टाचार के 3-5 में लगाना शुरू कर दिया था। जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय का मंत्री था उसी में हेरफेर करना शुरू कर दिया था। 1996 में बिहार में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में घोटाले का खुलासा हुआ। पूरे नेक्सस ने बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी बृज बिहारी प्रसाद के सबसे खास रहे आरसी विकल ने। ये वही आरसी विकल थे जिसके गाइडेंस में ही बृज बिहारी डॉक्टर बृज बिहारी बने थे। बृज बिहारी प्रसाद की कृपा से ही आरसी विकल बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग प्रवेश के को कन्वीनर बनाए गए थे। सीबीआई जांच में पता चला था कि 1996 की प्रवेश परीक्षा में करीब 246 बच्चों ने 50 लाख रुपए देकर इंजीनियर बनने का रास्ता तैयार कर लिया था। जब इस नेक्सस का खुलासा हुआ तो बिहार सरकार हिल गई। लालू यादव ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी तो लालू और बृज बिहारी में तल्खी बढ़ गई। बृज बिहारी प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा। वो न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। सीने में जलन और दर्द के बाद पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती करवाया गया। वो तारीख थी 13 जून 1998 की। समय शाम के करीब 8 बज रहे थे। बृज बिहारी फोन पर बात करते हुए हॉस्पिटल कैंपस में टहल रहे थे। उनके साथ बॉडीगार्ड और क्षेत्र की जनता थी। तभी अचानक ही चारों तरफ से घेरकर AK-47 से लेकर पिस्टल तक दर्जनों हथियारों की नली खोल दी गई। बृज बिहारी की कहानी वहीं खत्म हो गई। रिपोर्ट कहती है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने खुद AK-47 से गोलियां दागी थी बृज बिहारी के जिस्म पर। यूं तो श्री प्रकाश शुक्ला इससे पहले भी जनता दरबार में बृज बिहारी की गर्दन तक पहुंच गया था, लेकिन तब गोलियां चलाई नहीं। और हाँ, बृज बिहारी पर भी वही गद्दारी भारी पड़ी जिसके इस्तेमाल से उसने भुटकुन शुक्ला को रास्ते से हटाया था। भुटकुन की हत्या में पर्दे के पीछे रहे शंकर शंभू नाम के शख्स ने बृज बिहारी को दगा देकर उसकी मुखबिरी की थी। गैंगस्टर की जिंदगी गोलियां तय करती हैं, दूसरों की भी और खुद की भी। काल ने थोड़ी सी चाल क्या बदली और गोली 180 डिग्री घूम जाती है। बृज बिहारी प्रसाद के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ।